हालांकि सब शुरू में ही बता दिए, सब याद है। बोलिए, साइन और कॉस बराबर कब होता है? जब दोनों के एंगल का जोगफल कितना होता है? 90 डिग्री। ये सब शुरू में ही बता दिए। दोनों के एंगल का जोगफल होना चाहिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसमें भी वही बात, ये दोनों के एंगल का जोगफल कितना होगा? 90 हो जाएगा। क्या पीडीएफ नहीं गया है? हम्म, नहीं जाता होगा कि 3 बजे के बैच में जाता है। आता है तो चलिए, इधर ही सब बता दिए हैं, शुरू में ही सब बता दिए थे। चलिए, इसका फॉर्मूला जानते हैं। मान ली कि इतना बराबर एक्स है, तो इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर एक्स है तो इतना बराबर 1/x। इसको याद रखिएगा, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोलिए कैसे बनाइएगा? बोलिए इसको कैसे बनाइएगा? इसको कैसे बनाइएगा? इतना बराबर 2 है, तो बोलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये एक क्या होगा, कट जाएगा। ये हो गया 2 sec थीटा बराबर, बोलिए यानी 3/2। तो सेक थीटा बराबर, बोलिए 3/4। अब आपको किसका मान निकालना है? साइन थीटा का। तब क्या करिएगा आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। बोलिए सेक बराबर क्या बटा क्या? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा कितना? है। हाँ, ये गलती ना होगी, 5/2 ना होगा। यही हो जाएगा कितना? 5/4। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 3। तो साइन बराबर कितना हो जाएगा? 3/। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कौन कौन? सेक और टेन वाला, कॉसेक और कॉट वाला।
तो सबसे पहले ये माइनस में दिया है तो आप निकालिएगा पहले प्लस में। तो बोलिए इसका मान बोलिए तो 1/√5। अब क्या करिएगा, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब घटा दीजिएगा तब क्या होगा, घटा दीजिएगा तो अब क्या कट जाएगा, कॉस से कट जाएगा नहीं। अब माइनस कॉट कितना हो जाएगा, -2 cot थीटा। इधर भी घटा दीजिए, √5 -1/√5। ये हो जाएगा 4 बटा कितना, √। यानी कॉट थीटा बराबर, फिर से बोलिए, -2 से कटा दीजिए ना, ऊपर ऊपर कटा दीजिए, तब -2 बटा कितना, √5। निकालना क्या चीज़ है, कॉट थीटा ना, निकालना क्या चीज़ है, टेन थीटा। तो इसी का उल्टा -√5/2। यह आपका आंसर। तो आप देख लीजिएगा कि कब हमको जोड़ना है, कब हमको घटाना। बोलिए x बराबर कितना और y बराबर कितना, बोलिए x बराबर कितना, इसको याद रखिएगा। कोई नया बात नहीं लिखे हैं। ये बोलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x/y। tan बराबर x बटा कितना, y। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करिए, y गुना कितना, tan थीटा। तो वहीं लिखे हैं x बराबर y गुना कितना, tan थीटा। फिर से याद रखिएगा, y में गुना करना है तो tan से कि cot से ना, y में कितना से, tan से। तो ये बेस है, ये क्या चीज है, बेस। तो बेस में कभी भी गुना करना पड़ेगा तो क्या चीज से करिएगा, tan से। आई है क्या चीज, परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में गुना होता है क्या चीज से, कॉट से। बेस में tan से, बस इसने याद रखिए, बेस में tan से तो परपेंडिकुलर में कॉट से। चलिए कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ पर एंगल बनाइएगा और ये एंगल का नाम बोलिए। हाँ, कौन कौन, उन्नयन। कोई ऊपर से नीचे की ओर देखता है, हाँ तब बनेगा कौन कौन, अब न बन को।
छोटा वाला एंगल लिखिएगा, ये दोनों में जो छोटा होगा ये छोटा है, तो यह आपको कौन कौन हो जाएगा, अब नवन को। कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन क्रॉस करता है, ये दोनों लाइन क्या चीज़ है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। ये मान लीजिए कि थीटा है तो यह भी थीटा होता है, यह मान लीजिए कि अल्फा है तो यह भी क्या होता है, अल्फा। चलिए, बी देखता है ए को, किसको देखता है, ए को, तो एंगल बी पर बनाएगा कि ए पर, हाँ, तो यहाँ पर एंगल बनाएगा। बी किसको देखता है, ए को, तो ऊपर की ओर देखा जाता है कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर एंगल बनाइएगा। और यह एंगल कौन कौन कहलाएगा, उन्नयन को। अब यहाँ से कोई आदमी, अब ए देखता है किसको, बी को, तब ऊपर से कहाँ देखता है, तो एंगल ऊपर बनेगा, ऊपर बनता है कौन कौन, अवनमन कोण। कहाँ पर एंगल बनेगा, तो यहाँ देखिए ये एंगल ऐसे बनता है, इसको ऐसे बढ़ाया जाता है। मतलब जब नीचे एंगल बनाइएगा ना, तो ये आधार यह हो गया, ये बेस हो गया, मतलब समझिए धरती इसका बेस होगा, और इसका बेस ही समझिए आकाश होगा, यहाँ पर एंगल बनता है। और यह एंगल कौन कौन कहलाता है, अब नवन कोण। अब देखिए, यह दोनों लाइन पैरेलल है, यह लाइन और यह लाइन दोनों क्या होता है, पैरेलल, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। यह एंगल और यह एंगल दोनों ही बराबर होता है, तो अब दिमाग में रख लीजिए, एंगल ऊपर बने, नीचे बने, अवनमन बने, उन्नयन बने, कुछो बने, आपको हमेशा यहाँ पर ही एंगल मानना है। एंगल चाहे कोई भी कोण कह दे, आपको हमेशा एंगल यहीं पर ही लिखने का आदत बना लेना है। उन्नयन कोण कहे तब, अवनमन कोण कहे तब, ऑलवेज एंगल यहीं पर आपको रखना है, दूसरी जगह रखना ही नहीं है। चलिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहले आपको बस एक त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। कौन त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है कि दिन में निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसका परछाई, तो ये हो गया खंभा या स्तंभ, ये हो गया उसका क्या चीज, परछाई, उसका रेशियो कितना है, 1:3, ये हो गया 1, ये हो गया √3। तो हमको एंगल हमेशा यही मानना है, यह एंगल पता करना है। तो ये दोनों के लिए साइन का यूज करते हैं कि कॉस का कि टेन का, टेन का, तो सीधे लिखते हैं टेन थीटा बराबर, बोलिए कितना बटा कितना, 1/√3 कितना डिग्री, तो आंसर हो गया 30। तुरंत सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देना है, यहाँ पर क्या मान लेना है, एंगल, एंगल दिया है कितना डिग्री, हाँ, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर 60 लिख देना है। चलिए, परछाई दिया है 100, तो परछाई ये वर्टिकल वाला कि हॉरिजेंटल वाला,
यह 100 और ऊंचाई यह आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो बोलिए आप ये 100 में गुना 10 से कि कॉट से, बेस में किससे, 10 से। तो 100 गुना 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। 1060 का मान बोलिए, तो आंसर हो गया 100√3। ये भी तो सेम क्वेश्चन। चलिए बोला गया है कि एक पतंग है, तो यहाँ यहीं पर ना पतंग माना जाएगा। यहाँ पर एक पतंग है, कहता है कि डोर 100 मीटर। अब बोलिए इसका डोर कौन मानिएगा, है डोर ही मानिएगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एंगल। एंगल कितना है, 60 डिग्री। निकालना क्या है, तो इसी को ना हाइट मानिएगा। अब बोलिए ये दोनों के लिए किसका यूज करते हैं, साइन का। तब टेन कॉट का यूज नहीं होगा, अब यूज होगा किसका, साइन का। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना बटा कितना, h/100। साइन 60 का मान बोलिए, नीचे नीचे कटाइए, क्रॉस गुना करिए, नीचे नीचे कटाइए, क्रॉस गुना करिए, 50√। यदि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछता है तो 99% चांस है कि यही वाला क्वेश्चन पूछेगा। 1% में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे जो वीवीआई क्वेश्चन यही है, तो एकदम यही वाला क्वेश्चन आप रट के जाइएगा। हाँ, 99% चांस है कि जब पूछेगा तो यही पूछेगा। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसमें दो एंगल दिया जाता है, एक एंगल यहाँ पर देगा, एक एंगल यहाँ पर देगा। यह एंगल का हम लिख रहे हैं θ1, यह एंगल का नाम दे रहे हैं θ2। एक यह डिस्टेंस आपको देगा, इसको x मानते हैं। एक बात करेगा हाइट का, यानी 4 चीज देगा, दो एंगल, यह देगा तो ये पूछ देगा, और यह दे देगा तब यह पूछ देगा। चलिए तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला ही लिख देते हैं। हाइट बराबर यानी h बराबर, तो x बटा कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। कि आपको कभी कंफ्यूजन होगा कि θ1 कौन है, θ2 है, तो पहला एंगल छोटा वाला लिखिएगा। पहला एंगल कौन वाला लिखिएगा, छोटा वाला। बस इतना ही याद रखिए। तो आइए देखिए, ये हो गया आपको क्या चीज़, हाइट हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या क्या कहता है। इसे पढ़ना जरूरी भी नहीं है, दो गो एंगल देखे तो यही वाला क्वेश्चन है होता है। कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। ये होता है कितना डिग्री, तो 90 डिग्री के बगल वाला एंगल बड़ा, इससे जो दूर होगा वो होगा छोटा। तो पहले 45 लिखें कि 30, पहले लिखिएगा बड़ा वाला। यही हो गया आपको कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो एंगल 45 से 30 क्यों हो जाता है, एंगल 45 से बढ़ के 30 क्यों हो जाता है, तो परछाई 10 मीटर बढ़ जाता है। तो यही ना परछाई है। तो पहले ये खंभा का परछाई यहाँ तक निकलता था, अभी खंभा का परछाई यहाँ तक निकला। तो यहाँ से यहाँ यही बढ़ा के मीटर
तो कहता है कि खंभा का क्या बताइए। तो आइए एच बराबर क्या फॉर्मूला बताए। ऊपर में क्या लिखना है 10, पहले छोटा वाला एंगल के पहले बड़ा वाला, द कॉस 30 माइनस कॉट 45। कॉस 30 का मान बोलिए, कॉट 30 का √3, आई इसका मान कितना 1। अब इसका परिमीकरण कर दीजिए, तो ऊपर में गुना साइन चेंज करके √3 + 1, नीचे में क्या करते हैं स्क्वायर करके घटाते हैं, तो 3 में से 1 घट गया 2, 2 से 10 को कटाइए तो 5 इंटू √3 + 1, यही आपका आंसर। तो यही वाला क्वेश्चन रट लेना है, समझे। पढ़िए, एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है। तो मीनार का क्या निकालना है ऊंचाई। तो वही स्ट्रक्चर, एक 30 है एक 60 है, उसके बीच का दूरी 20 दिया है, मीनार का क्या निकालना है ऊंचाई। तो ऊपर में लिख दीजिएगा 20, पहले कॉट 30 की कॉट 60, पहले 30 तब लिखिएगा 60 है। चलिए मान बोलिए तो, चलिए √3 3 - 1 2, और नीचे वाला √3 चल जाएगा ऊपर में, और आंसर कितना 10 √। पहले उस टाइप का ही क्वेश्चन देख लीजिए। फिर दूसरा टाइप का भी बताते हैं। पढ़िए, कहाँ से कहाँ देखता है। पहाड़ की चोटी से कहाँ देखता है, नीचे देखता है। क्या देखता है, तो दो पत्थर को देखता है। कितने पत्थर को देखता है, दो पत्थर को देखता है। तो एक पत्थर मान लीजिए कि यहाँ पर है और एक पत्थर यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे देखता है तो कौन कौन। हाँ, तो एंगल यहाँ पर बनेगा, लेकिन बाद में हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं। तो समझिए यही वाला क्वेश्चन, एक 30 एक 45, तो यहाँ हो गया 45 और यहाँ पर हो गया 30, और ये दोनों के बीच का दूरी दिया होगा। निकालना क्या चीज़ है ऊंचाई, तो इसके बीच का दूरी दिया होगा, कितना दिया है, दिया है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 2 क्रमागत किलोमीटर। इसका मतलब मान लीजिए कितना किलोमीटर, 1 किलो। क्रमागत का मतलब 1 किलो लगातार, तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब पहाड़ी का क्या निकालना है ऊंचाई, तो फिर वही बात 1 बटा पहले कितना डिग्री कॉट 30 का मान बोलिए, और अगले का मान 1, परिमेकरण कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो कौन आंसर हो गया। बोलिए यह क्या है, आयत का यह क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण एंगल बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का।
तो बोला गया है कि इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। इसका लेंथ दिया होगा, कितना दिया है, 8। तो आइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक बार मान निकालना होगा x का, एक बार निकालना होगा y का, और फिर x इंटू वाई से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो आइए, x का मान निकालना है तो ये दोनों का यूज करिएगा, तो साइन का कि कॉस का कि टेन का, तो साइन 30 लिखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। और ये दोनों यूज करिएगा किसके लिए, कॉस के लिए, तो कॉस 30 का यूज करिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, y का, और दोनों को गुना करिएगा तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और हम एक और मेथड आपको दूसरा बता दे रहे हैं। यह बोलिए कितना डिग्री, यह भी कितना, 30 डिग्री, क्योंकि कोई भी विकर्ण, ई विकर्ण ई विकर्ण दोनों विकर्ण कितना डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। अब यह बोलिए कितना, 30 और 30 60, तो यह कितना, 120, यह कितना, 60। ये दोनों, यह स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा ना। तो देखिए, चाहे तो ये आयत रहे, वर्ग रहे, सम चतुर्भुज रहे, या समानांतर चतुर्भुज रहे, जिसमें आमने सामने का भुजा बराबर हो, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। याद रखिएगा। जैसे D1 D2 का मतलब डायगोनल, पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल, ये आपको किस में काम करेगा, आयत में, वर्ग में, सम चतुर्भुज, समान, वैसा सारे फिगर में जिसमें आमने सामने का भुजा क्या चीज हो, बराबर हो। मान ली कि फिगर ऐसा रहे, ये जैसे मान ली कि समानांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए कि यह आपको x x है, ये आपको y y है। ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। इसका विकर्ण तो बराबर होता है, इस सब का विकर्ण बड़ा छोटा होता है, इसलिए D1 D2 लिखा गया। तो बस आंसर आ जाएगा 1/2। विकर्ण बोलिए कितना दिया है, दोनों ही विकर्ण 8 8, जो कि आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। आज साइन 120 डिग्री लिखिएगा कि 60 डिग्री, आपकी मर्जी है, जो लिख लीजिए। तो बोलिए 120 लिख दें कि 60, 60 लिख देते हैं, चूंकि 120 का मान फिर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए साइन 60 का मान बोलिए, और अब आंसर बोलिए। 2 दूना 4 से ही कटेगा कितना बार, 16 बार, तो आंसर हो गया कितना, 16। टाइम हो गया। एक यह वाला भी इम्पोर्टेंट है, एक इसको भी ध्यान में रखिएगा। दो क्वेश्चन और पढ़ना है बस, हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त। बोला गया है कि एक मीनार, ये हो गया मीनार, मीनार का ही क्या हो गया, हाइट। अब यहाँ से ए और बी मीटर की दूरी पर, ए और बी मीटर के दूरी पर, एक और बना दिए। अब यहाँ से कितना कितना के दूरी पर, ए मीटर और के मीटर, बी मीटर। तो अब देखिए, यहाँ से एक हो गया ए मीटर का दूरी, और यहीं से हो गया एक कितना मीटर का दूरी, बी मीटर का दूरी। एक हो गया, आपको ऊपर वाला लिख देते हैं ए मीटर, और नीचे वाला के मीटर, बी मीटर। कहता है कि उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण हम लोग यही ना लिखते हैं। तो उन्नयन कोण कैसा है, एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब समझते हैं, दो एंगल का जोगफल होना चाहिए कितना, 90। तो एक मान लीजिए थीटा, तो एक होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यही पूरक कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। और एक होता है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण का जोगफल कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक कम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री होता है।
अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा वाला ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। छोटा वाला ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है? तो छोटा वाला ट्रायंगल में बोलिए एच बराबर, छोटा वाला ट्रायंगल में ए में गुना टेन से कि ए में कॉट से? टेन से। तो ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? कॉट थीटा। अब बड़ा वाला में फिर एच निकालिए, बड़ा वाला में फिर से एच निकालिए। तो एच निकालने के लिए बी में गुना करिएगा ना, तो बी में गुना करिएगा टेन से कि कॉट से? टेन से। आधार में गुना किससे होता है? तो टेन थीटा। अब क्या करिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बोलिए एच गुना एच, बोलिए ये भी तो लिखवे नहीं किए। पहला में गुना कितना से? ए से। दूसरा में गुना कितना से? बी से। अब इधर भी गुना करिए, तो ए इंटू बी इंटू कॉट थीटा इंटू क्या चाहिए? टेन थीटा। तो कॉट इंटू टेन का मान, तो एच स्क्वायर बराबर हो गया ए बी। तो एच बराबर बोलिए रूट अंडर ए बी, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो आपको पहले बोल दिए। टाइम हो गया, काहे 4 बज गया? अच्छा, अभी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। बोलिए 7 मीटर ऊंचे क्या चीज से? भवन से। एक बिल्डिंग है, वो कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। ये हो गया बिल्डिंग के शिखर से, इसका ये हो गया क्या चीज? शिखर। किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से किसको देखा जाता है? मीनार का कौन कौन बनता है? तो यहाँ से ऊपर देखा जाएगा कि नीचे? ऊपर। उन्नयन कोण ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर। इसका मतलब मीनार इससे बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है? बड़ा बनाना है। इससे पता चला कि मीनार को क्या करना है? और बड़ा बनाना है। तो एक मीनार यहाँ पर बना रहे हैं। ये हो गया आपका क्या चीज? मीनार। इसको मिला दे रहे हैं। तो फिर से यहाँ से एक मीनार को देखा जाता है, इसके शीर्ष से मीनार को देखा जाता है। तो कौन कौन बनता है? तो यहाँ पर इसको अब मिला दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पर एक एंगल बना, कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। यह दिया है 60 डिग्री। अब आगे पढ़िए। तथा मीनार का पाद, पाद मतलब जड़ होता है, इसके निचले पार्ट को देखता है, जड़ को देखता है, तब कौन कौन बनता है? अब नवन कोण कितना डिग्री? नीचे देखने पर कि ऊपर देखने पर? अब यहाँ से नीचे भी देखता है, एक बार शीर्ष को देखता है, एक बार उसके जड़ को देखता है। तो यहाँ से अब देखता है नीचे। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसलिए कि एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब बोला है कि मीनार का क्या बताइए? ऊंचाई। तो बिल्डिंग का ऊंचाई तो दिया है ना 7, तो ये भी कितना? इस यह मान लीजिए कि x। तो x का मान निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं y, और इसको भी मान लेते हैं y। तो पहले y का मान निकालिएगा, y का मान यहाँ रखिएगा तो किसका निकल जाएगा? x का। तो पहले नीचे वाला त्रिभुज में देखिए, यहाँ से यहाँ तक में ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में किसका मान निकालना है? y का मान। तो y का मान निकालना है, तो इस 7 में गुना करिएगा टेन से कि कॉट से? कॉट से। कॉट कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉट 30 का मान बोलिए। तो ये हो गया 7√3। अब आपको इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में किसका मान निकालना है? x का। तो x का मान निकालना है तो गुना किस में करिएगा? y में। तो y में गुना करिएगा टेन से कि कॉट से? टेन से। टेन कितना डिग्री से? हाँ, ऐसे पहले ऐसे ही लिखते हैं। टेन कितना डिग्री? टेन 60 डिग्री। तो y का मान आपको पता है 7√3।
टेन 60 का मान बोलिए। आइया हो गया कितना, 21। अब बताइए मीनार का पूरा टोटल हाइट कितना। तो ये हो गया 7 है, एक्स का मान निकल गया 21। टोटल हाइट हो गया 21 और 7 कितना, और आंसर हो गया आपको। तो ऐसे आप कैलकुलेशन ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, और नहीं तो इसको बहुत लिखना पड़ता है। इसलिए शुरू में यह बात बताए तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। बस अंतिम क्वेश्चन, लास्ट। चलिए, बोला गया कि एक व्यक्ति एक मीनार के एक दूसरे ओर, तो देखिए एक मीनार बना दिए, यह क्या चीज है, मीनार हो गया। तो इसके वह दोनों विपरीत दिशा में देखता है कि एक ही दिशा में, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। हाँ, विपरीत दिशा में, यानी दोनों तरफ देखता है। ऊपर से नीचे देखता है कि नीचे से ऊपर, कहाँ देखता है, ऊपर से नीचे। चोटी से, तो ऊपर से कहाँ देखता है, नीचे। तो एक बार यहाँ से यहाँ देखता है, और एक बार यहाँ से यहाँ देखता है। तो कहीं देखे एंगल तो ऊपर बनेगा, लेकिन हम लोग बार बार यहाँ क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। हम लोग यहीं पर लिखते हैं। तो एक 30 है, एक कितना, 60। ये है 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। मीनार का ऊंचाई दिया है 18 मीटर। तो ये ए पॉइंट का, ये बी पॉइंट, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ को मान लेते हैं एक्स, और यहाँ से यहाँ को मान लेते हैं वाई। तो आपको x प्लस वाई का मान आपको निकाल देना है। तो ये x का मान निकालना है, तो 18 में गुना करिएगा कितना, टेन से कि कॉट से। अरे ये परपेंडिकुलर है कि बेस है, तब परपेंडिकुलर में किससे होता है, कॉट से। तो 18 गुना कॉट कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आइए ये y का मान निकालना है, तो फिर 18 में गुना करना है, टेन से कि कॉट से, कॉट से। तो 18 गुना कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री। 18 ले लीजिए कॉमन, कॉट 30 का मान बोलिए, उसका 1/√3। चलिए √3 से ही कटाइएगा तो कितना बार कटेगा, 6√3। और 6 × 4 24√3। और आंसर हो गया आपको कितना, नंबर 3। तो जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो गया, आप बनाते रहिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट था सब बता दिए। है पीडीएफ डेली जाता है, तो प्रतिदिन पीडीएफ जाता है, तो उतना ही ना, तो और क्या है। फिर पढ़िएगा तो डिटेल पढ़ाएंगे, अभी पीडीएफ उतना ही जाता है। तो जितना लिखते हैं उतना ही ना जाएगा। 28 कि 29, आज 29 तारीख हो गया ना। क्या हो गया।
चलिए कौन त्रिभुज अभी पढ़ रहे हैं? मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक कोई पॉइंट लिया जाए, जहां मन वहां एक पॉइंट ले लिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, आई पॉइंट से तीनों भुजा पर लंब डाला जाए। तीनों भुजा पर क्या किया जाए? तो यहाँ से देखिए इस पर लंब डाले, यहाँ से इस पर भी लंब डाले। चलिए यहाँ से इस पर भी लंब डाले। त्रिभुज था ABC, या पॉइंट का नाम कुछ दे दिया जाए वो, और इसका लंबाई आपको दे दिया जा रहा है। इसको जैसे कहिए, मान लीजिए P1, इसको कहिए P2, इसको कहिए P3। चलिए अब क्या करना है कि इसका हाइट से ये P1, P2, P3 का हमको रिलेशन जानना है कि त्रिभुज का ऊंचाई या तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, यह हमको जानना है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको तीन त्रिभुज में बांट दीजिए। कितने त्रिभुज में बांट दीजिए? तीन त्रिभुज में इसको बांट दिया जाए। तो देखिए यहाँ से इसको मिला दें, फिर यहाँ से भी इसको मिला देते हैं, और यहाँ से मिला देते हैं। तो तीन गो त्रिभुज आपको दिखा। एक त्रिभुज का नाम बोलिए, AOB। और त्रिभुज का नाम बोलिए BOC, AOC। ये तीनों त्रिभुज किसके अंदर में बना हुआ है? ABC के अंदर में। तो ये तीनों छोटा छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही काम यहाँ भी लिख देते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC, या पहले छोटे वाला का लिखते हैं AOB, ABOC प्लस AOC, आई किसके एरिया के बराबर होगा? तो ट्रायंगल ABC के एरिया के बराबर होगा। अब आइए, यह आपको क्या चीज़ है? पहले ही बताए हैं कि परपेंडिकुलर है। यह क्या चीज़ है? लंब है। तो ये लंब बोलिए तो ऊंचाई का काम करेगा कि ना करेगा? करेगा, इसलिए कि देखिए कॉर्नर से वर्टेक्स से है। अच्छा, तो ये जब ऊंचाई होगा तो इसका बेस यही ना होगा। इसको हम मान लेते हैं कितना? x। तो इसका एरिया बोलिए, इतना दूर का एरिया बताइए कैसे निकलेगा इसका एरिया? अरे ऊंचाई जब पता है तो एरिया कैसे निकलता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का काम करेगा x, और ऊंचाई का काम करेगा P1। ऊंचाई का काम करेगा P1। उसी तरह अब इसका एरिया निकालना है, ये त्रिभुज का एरिया। तो बोलिए ऊंचाई का काम करेगा P2, और बेस का काम करेगा x। तो प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू P1। उसी तरह अब इसका, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू कितना? P3 बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए कितना? बड़ा वाला का बड़ा वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू x²। अब पहला तरफ बोलिए कॉमन, बोलिए 1/2 और क्या चीज? x। तो यह हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/4 इंटू x²। देखे तो कुछ कटेगा भी? तो इधर निकल गया P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कितना? √3/2 इंटू एक्स। यह किसका फॉर्मूला होता है? हाइट का। हाइट बराबर √3/2 इंटू एक्स। तो यही अब याद रख लेना। तो अब याद ऐसे रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर
किसी बिंदु से कोई पॉइंट से तीनों भुजा पर लंब डाला जाए तो तीनों लंब का जोगफल, तीनों परपेंडिकुलर लाइन का जोगफल किसके बराबर, हाइट के बराबर होता है। एग्जाम्पल एगो लिख देते हैं। चलिए, त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और यहाँ से एक पॉइंट से तीनों भुजा पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है, सिंबल बना हुआ है लंब का। उसके अनुसार आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना। अच्छा, त्रिभुज यह कैसा त्रिभुज है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा बराबर यानी समबाहु त्रिभुज है। तो हम तुरंत ऐसे निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि यह त्रिभुज का ऊंचाई तीनों लंब के जोगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका हाइट बराबर बोलिए, तो 2√3 प्लस 3√3 प्लस 5√3 यानी कितना हो जाएगा, 10√3। अब एक समबाहु त्रिभुज का आपको यदि ऊंचाई पता है तो एरिया का फॉर्मूला बोलिए। आप भुला गए होइएगा, h² √3। अब भुजा पता है तब √3/4 इंटू x²। लेकिन हाइट के रिस्पेक्ट में एरिया का फॉर्मूला होता है h², याद है, कल तो बताए हैं। हाँ, एरिया बराबर h² √3। चलिए, तो एरिया यथी h का मान कितना है, 10√3 का होल स्क्वायर बटा √3। आंसर बोलिए, 100√3। 10 का स्क्वायर कितना, 100। और √3 दो बार लिखे, √3 गुना √3, तो एक √3 कट जाएगा, एक √3 आपका बच जाएगा। बोलिए, यह सर्किल का नाम क्या है। हाँ, तो यह सर्किल का नाम है इन सर्किल, इंग्लिश में, हिंदी में अंतःवृत्त। अभी जानते हैं इसमें इसका रेडियस कैसे निकाला जाता है। इसका रेडियस होता है a/s। ए मतलब इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस तो आप जानते ही हैं, a + b + c/2। ऐसे आई कौन त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है, तो इस सभी त्रिभुज के लिए, कोई भी त्रिभुज हो जिसका तीनों भुजा आपको क्या चीज है, पता है, या जिसका a/s आप निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं यदि समबाहु त्रिभुज आ जाता है तब इसका फॉर्मूला ऐसे तो निकाल ही सकते हैं और दूसरे तरह से भी निकलने लग जाता है। अब मान लीजिए कि इसका तीनों भुजा क्या चीज है, बराबर है। अब इसका आपको रेडियस निकालना है। ये हो गया इसका क्या चीज, रेडियस। इसका रेडियस याद रखिएगा, हाइट का 1/3 होता है।
हाइट का कितना होता है 1/3। और यदि समबाहु त्रिभुज नहीं है तब निकालिएगा A/S। बोलिए यह सर्किल का नाम बताइए। हाँ, इसको कहते हैं सरकम सर्किल। हिंदी में बोलिए परिवृत्त। हिंदी में क्या कहलाता है? परिवृत्त। और इसका रेडियस ऐसे बना दीजिए, ये सब इसका क्या चीज है? रेडियस। ये सब इसका रेडियस है। तो इसका रेडियस निकलता है A×B×C/4A। ए का मतलब समझ रहे हैं ना? एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल। तो यदि तीनों भुजा इसका पता है, यह जो बात की किसके लिए? फॉर ऑल ट्रायंगल्स। फॉर ऑल ट्रायंगल, सभी त्रिभुज के लिए ऐसे। और मान ले कि स्पेशल आपको पता है कि यह कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। यदि आपको पता है कि यह समबाहु त्रिभुज है, तब इसका रेडियस निकाल दीजिएगा ऐसे। हाइट का यह हो जाता है 2/3। यह देखिए, यह है अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या, यह है बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या। यह है अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या, और यह जो बड़ा वाला है वो है किसका? बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या। तो R1 अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या है, तो यह होता है हाइट का 1/3। अब बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाता है हाइट का कितना? 2/3। इसको याद रखिए। इसलिए कि ये दोनों का रेशियो होता है 2:1 का। ये जो ये देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे माध्यिका लंब ये सब कहलाता है। तो ये जो ये ऐसे सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड 2:1 में विभाजित करता है। तो इसलिए एक हो जाता है 2/2 + 1 कितना? 3। और एक हो जाता है 1/3। तो यह हाइट का भी काम करता है, मीडियन का भी काम करता है, बाइसेक्टर का भी काम करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इसीलिए एक होता है हाइट का 1/3, एक हो जाता है हाइट का कितना? 2/3। तो यह आपको काम करेगा कौन त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। सब में नहीं, समबाहु त्रिभुज। चलिए एग्जाम्पल भी तुरंत बताते हैं, तुरंत एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो फिर से क्या क्या आपको समबाहु त्रिभुज में याद रखना हो गया? तो पहला पॉइंट आइए, पहला पॉइंट आ जाइए। इसका पेरीमीटर बराबर बोलिए 3x। भुजा मान लिए कितना? x। तो परिमाप कितना? 3x। इसके हाइट का फॉर्मूला बोलिए √3/2 × x। इसके एरिया का फॉर्मूला बोलिए √3/2
4 × x², या दूसरा फॉर्मूला h²/√3। तीसरा बात, इसका हाइट तीनों परपेंडिकुलर के जोगफल के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, इन सर्किल में रेडियस कितना, हाइट का 1/3, और सरकम सर्किल में रेडियस बताइए। तो सरकम सर्किल में रेडियस होगा हाइट का कितना, 2/3। इसमें रेडियस हो जाएगा हाइट का 2/3। इतना बात आपको समबाहु त्रिभुज में याद रखना है। अब कोई बहुत ऐसा नया बात नहीं अब तक आया है, इतना ही बात से रिलेटेड पूरा समबाहु त्रिभुज में पूछा जाता है। एक मिनट और, ये ओपन हो तब ना। देखे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कहीं लिखा हुआ है, नहीं है। जा, सम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तो है ही नहीं है, कहाँ भाग गया। नहीं तो दूसरा था ना। चलिए अगला दिन, इतना याद करके आइएगा तो अगला दिन से क्वेश्चन इसका चलेगा। कल, हाँ आइएगा सोमवार को।